हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ये हमारी 10 मिनट की सीरीज़ जो कंटिन्यूस चल रही है, आज इसकी ये 15वीं क्लास है। तो जिसमें हम भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि भागीरथी नाम से किसे बुलाया जाता है? गंगा को। ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के पास से निकलती है। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। ठीक। गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री स्थित है, जो 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। ठीक। 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पे गोमुख के निकट। ठीक दोस्तों। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? बद्रीनाथ के ऊपर जो सतोष पंथ हिमानी है, अलकापुरी हिमनद जिसे बोलते हैं, वहाँ से निकलती है। क्या क्या निकलती है? अलकनंदा निकलती है। गंगा नदी को गंगा कह के कहाँ से बुलाया जाता है? ये कहाँ से बुलाया जाता है? देवप्रयाग के बाद से, जहाँ अलकनंदा ये आती है और ये यहाँ से भागीरथी आती है। तो ये दोनों मिलते कहाँ हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। और जो यहाँ से जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। और ये हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? बांग्लादेश में। सिंधु राज्य में किस राज्य से होके बहती है? सिंधु भारत में किस राज्य से होके बहती है? ये बहती है जम्मू कश्मीर से। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि जो हुई है, जल संधि, कब हुई है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख सकते हैं, हर एक एग्जाम में आने की उम्मीद है। ये 1960 में हुई थी। और ये भारत इस नदी का जो है, सिंधु नदी का, इसमें 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है, बाकी कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। अब हम देखते हैं नदियाँ और उनके जो उद्गम स्थल हैं और उनका संगम या मुहाना कहाँ है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे हम पहला देखते हैं, क्या? सिंधु नदी। ये सानोख्यबाब हिमनद जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, अरब सागर में ये गिरती है। दूसरा क्या है? गंगा। ये कहाँ से निकली है? गंगोत्री से निकली है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। फिर तीसरा क्या है? यमुना। यमुनोत्री हिमनद, जिसे बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पे स्थित है यमुनोत्री, वहाँ से ये निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में ये जो गंगा नदी है उसमें मिल जाती है। ठीक दोस्तों, अब आगे आते हैं। चंबल। ये जाना पाव पहाड़ी जो मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक है, वहाँ से ये निकलती है और इटावा उत्तर प्रदेश में इसका अंत हो जाता है। ठीक दोस्तों। फिर तीसरा सतलज। राकसताल जो मानसरोवर झील के नज़दीक है, सतलज कहाँ से निकलती है? राकसताल से। और कौन सी नदी में इसका अंत हो जाता है? इसका नदी चिनाब नदी। फिर होता है जो पांचवा, क्या है? रावी। ये कहाँ से? कांगड़ा जिले के रोहतांग जो दर्रे के नज़दीक से ये रावी, तो इसको याद कर लेना, रा से रा, तो आपको याद रहेगा। और ये भी किस में मिल जाती है? चिनाब में। जो चिनाब नदी है उसमें कौन कौन सी मिलती है? सतलज, रावी, झेलम। ठीक। बस कौन सी नहीं मिलती? ब्यास नहीं मिलती। ये चीज़ का ध्यान देना। फिर आते हैं झेलम। ये शेषनाग झील जो है बेरीनाग कश्मीर के नज़दीक, यहाँ से निकलती है और चिनाब नदी में ये जाके मिल जाती है। फिर उसके बाद आते हैं ब्यास नदी। ये ब्यास कुंड जो रोहतांग का दर्रा है वहाँ से निकलती है और कपूरथला जो सतलज नदी के पास, ये वहाँ पास उसमें मिल जाती है। ठीक। फिर आते हैं कोसी। कोसी का उत्थान कहाँ से हुआ है? गोसाई थान चोटी के उत्तर में इसका उत्थान माना जाता है और गंगा नदी में इसका मतलब विलय हो जाता है। कहाँ? कारागोला के दक्षिण पश्चिम में। ठीक। फिर आते हैं गंडक। ये नेपाल से निकलती है और गंगा जो पटना के नज़दीक इसका विलय हो जाता है। फिर आता है रामगंगा। ये नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा जो नदी है उसमें ये मिल जाती है। उसके बाद आते हैं शारदा।
जिसे क्या कौन सी बोलते हैं, काली गंगा बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालय से निकलती है। और घाघरा जो नदी है बैराम घाट के निकट, उसमें ये मिल जाती है। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद आते हैं घाघरा या करनाली या, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ये पेन ओफ, हाँ यहाँ कौन से, ये घाघरा या करनाली, ये कहाँ से निकलती है, ये नेपाल के टकलाकोट से निकलती है। और गंगा नदी जो सारण और बलिया जिले के सीमा पर जाके उसमें मिल जाती है। ठीक, उसके बाद आता है बेतवा। ये विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट पड़ता है, वहाँ से ये निकलती है। और हमीरपुर जो यमुना है उसमें ये मिल जाती है। फिर आता है सोन, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के नज़दीक गंगा में ये मिल जाता है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। नर्मदा अमरकंटक की विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई से निकलती है और खंबात की खाड़ी सूरत के पास मिल जाती है, मतलब उसमें प्रवाहित हो जाती है। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ये किस ओर बहती हैं, ये बहती हैं पश्चिम की ओर। ये थोड़ा बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको इन दोनों को याद कर लेना। बाकी नदी कहाँ बहती हैं, पूर्व की ओर। और भी छोटी छोटी नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे माही हो गई, ठीक, लूनी हो गई, ऐसी जो नदी छोटी छोटी वो भी पश्चिम की ओर बहती। पर इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आने का वो रहता है, इसलिए बता दिया हूँ। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद हाँ यहाँ इसके बाद देखते हैं महानदी। ये सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। फिर छिप्रा, एक काकरी बैडी नामक पहाड़ी में से निकलती है जो इंदौर के पास है और चंबल नदी में ही जाके मिल जाती है। फिर आती है माही, ये मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में मेहत झील जो है, कहाँ है, अमझोरा में मेहत झील, कहाँ, धार जिला में, एमपी के, और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। एक है ये लूनी, ये अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी जो अरावली की है वहाँ से निकलती है और कच्छ के रन में ये मिल जाती है। मतलब कच्छ ये बीच में ऐसी है लूनी नदी है कि गायब हो जाती है, कहीं मिलती ही नहीं है, इतनी गर्मी पड़ती है कि सब पूरी सूख जाती है। ठीक, उसके बाद फिर आती है हुगली। यह गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। क्या, ये गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, जैसे गंगा आएगी या यहाँ गंगा की शाखा से ही अलग हो जाएगी, ये कौन सी बन जाएगी, हुगली बन जाएगी। इसी के किनारे कोलकाता है। ठीक, फिर आता है कृष्णा नदी, महाबलेश्वर के निकट ये पश्चिम पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। फिर आता है गोदावरी, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं कावेरी, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कर्नाटका के कुर्ग जिले में है वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा, गंगा मूल चोटी के तुंगा और कडूर से ब्रह्मा जो कर्नाटका है वहाँ से निकलती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। साबरमती, ये जय समुद्री झील जो उदयपुर जिले से अरावली जो पर्वत में वहाँ स्थित है वहाँ से ये निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। सोम, बीछा मेंढा जो उदयपुर जिला है वहाँ से निकलती है और माही नदी बपेश्वर के निकट मिलती है। पेनार, ये नंदी दुर्ग पहाड़ी जो कर्नाटका है वहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेरियार, यह नदी केरल में बहती है और ये पेरियार झील में समाप्त होती है। फिर उमियम, ये उमियम झील मेघालय
में निकलती है, वहीं समाप्त बैगाई कंडन मडिकन्यूर में मदुरै के निकट जो तमिलनाडु में, वहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। ठीक दोस्तों, आगे दक्षिणी टोन्स, ये तमसा कुंड जो जलाशय है कैमूर की पहाड़ियाँ, वहाँ से ये निकलती है और सिरसा के निकट गंगा में ये मिल जाती है। आयड़ या बेड़च जो गोमुंडा पहाड़ी है उदयपुर के उत्तर में, वहाँ से ये निकलती है और बानस नदी में मिल जाती है। ठीक दोस्तों, ये आज का हमारा जो नदियों का टॉपिक रहा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम अगले वाले वीडियो में इकोनॉमिक्स का देखेंगे, या फिर उसके बाद जो जीव विज्ञान है उनके क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, आप सभी का मोस्ट वेलकम।